समा था बीत गया, हो गया जो होना था। गिरीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज किस वीडियो पे किस चीज़ पे बात होने वाली है। और हाँ, मुझ पे पुलिस केस हुआ था और 30 अगस्त 2020 ये मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। बात ये हुई थी, मैं शुरू से आपको सारी बात बताता हूँ कि पुलिस केस क्यों हुआ, क्या रीज़न था और मेरे साथ क्या कुछ हुआ। बात है 29 अगस्त की रात की। तो मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी कोरोना के रिलेटेड और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की वीडियोस थी और बहुत सारी ऐसी बात थी कि हॉस्पिटल्स में ऐसा कुछ हो रहा है कोरोना के नाम पे, और आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी सभी ने। तो मैं एक बहुत इमोशनल आदमी हूँ, आप सभी को पता है, मेरे व्लॉग्स जो देखते हो आप, तो मैं किसी का बुरा नहीं देख सकता हूँ कि ऐसा किसी के साथ हो रहा है और मैं चुप नहीं रह सकता हूँ, ऐसा मेरा नेचर है। तो क्या हुआ कि मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे रोना आया वो वीडियोस देख के कि ऐसा कुछ हो रहा है। और तो क्या किया कि मैंने उसी समय 11 बजे रात के 11 बजे थे, 29 अगस्त की बात है, तो मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और मैंने वीडियो बना ली कोरोना के ऊपर कि हॉस्पिटल्स में ये कुछ हो रहा है और आप सेफ रहो, घर में रहो, अपना ख्याल रखो, ऐसा वैसा। और मेरा किसी को मंशा नहीं थी किसी को गलत करने की, आपको पता है हमारा पूरे परिवार का नेचर। और मेरी तो वीडियो पुलिस के साथ वायरल हुई थी कि कोरोना से बचो। मेरे पापा के साथ जो वीडियो थी वो टीवी पे चली है बकायदा, और उसकी क्लिप मैं नीचे लगा दूंगा। वो सभी नेशनल टीवी चैनल्स पे चली कि ये लड़का बहुत अच्छी बात कर रहा है कि पुलिस वालों को कोऑपरेट करो, डॉक्टर्स को कोऑपरेट करो, है ना। मगर जब मैंने वो वीडियोस देखी तो मैंने ऐसा एक वीडियो आईजीटीवी बना के मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया कि प्लीज़ सेफ रहो हॉस्पिटल से, मतलब कि कहीं ऐसा कुछ हो रहा है। तो मुझे वो वीडियो मतलब कभी नहीं भूलती है। वो मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी और वो जो नॉर्मल मेरी वीडियोस चलती हैं वो वायरल हो गई। और कुछ नहीं मेरे को पता तब तक, दोपहर को मम्मी और मैं बैठे थे घर में अकेले, है ना, और कूलर लगा हुआ था। मैंने दोपहर का खाना खाया और सोने के लिए आ गया, अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था कि दरवाजे पे खट 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 की आवाज़ आई और मैं ऐसे ही कच्छे में था और हाफ निक्कर में, और उठ के मैं बाहर गया तो वहाँ पुलिस वाले आए हुए थे। कम से कम 8-9 लोग पुलिस वाले थे और एक जिप्सी थी, बड़ी गाड़ी थी एक, और एक नॉर्मल कार थी। और उन्होंने बहुत बदतमीजी से मेरी मम्मी के साथ पेश आए और उन्होंने ऐसा पेश किया कि जैसे हम बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है ऐसा कुछ करके। तो हाँ, हो सकती है मेरी गलती होगी, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, चलो मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। मगर उन्होंने मेरी मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार किया, बहुत गलत बिहेव किया। और मैंने मम्मी को कहा मम्मी आप चुप रहो, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ इनके साथ। उन्होंने मेरे पास से मोबाइल ऐसे पकड़ा, 11 प्रो मैक्स मेरा आईफोन मोबाइल था, और उन्होंने ऐसा अपने हाथ में पकड़ा और वो पकड़ा और कभी मेरे हाथ में दोबारा नहीं आया वो। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को थाने में ले जाया गया और हर जगह जाते ही मेरी वीडियोस, मेरी फ़ोटोज़ वायरल हो गई कि गिरीश भट्ट अरेस्टेड, तो कोरोना को गलत तरह से फैला रहा है। उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी। फिर मैंने थाने में गया। जब मेरे साथ क्या हुआ, मैं थाने में गया तो दिल की धड़कन, आपको पता है कि कभी शरीफ फैमिली, मेरे पापा खुद पुलिस में, कभी हमने ऐसा कुछ देखा नहीं कि पुलिस उठा के ले जाए। और बहुत ज़्यादा मोहल्ले वाले देख रहे हैं और जो हमारे साथी लोग हैं जो तरक्की से जलते हैं वो खुश हो रहे हैं। तो बहुत बुरा फील हो रहा था उस समय। तो मैं थाने गया और मम्मी बताएगी, मम्मी क्यों रोने लगी, अरे क्यों रोने लगे मम्मी, हो गया ना जो समा था बीत गया, हो गया जो होना था। तो उस मम्मी ने बहुत ज़्यादा, अकेली मम्मी थी और मैं थे, तो जब मेरे को लेके गई मम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगी। और मम्मी ने आरती को भी फ़ोन कर दिया, आरती वहाँ से टेंशन में आ गई, बताना नहीं चाहती थी, मगर पापा को फ़ोन किया, पापा मेरे को लेने आए शाम को। तो मैं थाने में ही था, तो जमानत तो होगी उसी दिन, 30 तारीख की बात है, 30 अगस्त की बात, जमानत तो हो गई।
मगर उस एक दिन ने मेरी ज़िंदगी, मेरे सोचने का तरीका, सब कुछ बदल दिया। अगर मैं रेगुलर क्रिमिनल होता ना, कि चाकू मार दिया, कत्ल कर दिया, चोरी कर ली, वो जो लोग होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं कि कभी थाने चले गए, कभी आ गए, कभी नहीं। हमारा दूर दूर तक नाता नहीं था। मेरे पापा पुलिस में ज़रूर हैं, मगर हमारा ऐसा क्रिमिनल किसी चीज़ में कोई नाता नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो एक दिन बीता, और फिर मेरे को पुलिस वालों का कॉल आया कि आप माफ़ी मांग लो, आपका केस रद्द हो जाएगा। तो मैंने माफ़ी मांगी, और यूट्यूब इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो बना के डाल दी कि मुझे माफ़ किया जाए, और मैंने माफ़ी की वीडियो भी डाली। मगर फिर क्या हुआ कि कुछ नहीं, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। मैंने माफ़ी मांग ली, कोई केस नहीं रद्द हुआ। उसके बाद मैं डीएसपी साहब जी के पास गया, एसएसपी साहब के पास गया, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन भी मार्क कर दी। हाँ, वीडियो डिलीट कर, मैंने वीडियो जो पहली वाली वीडियो थी वो वीडियो डिलीट कर दी, और माफ़ी वाली वीडियो भी मांग ली। ठीक है जी, वो सब कुछ हो गया। तो मैंने कहा चलो, मेरी इस समय एक शूटिंग चल रही थी वेब सीरीज़ की, यार जिगरी को सुतेगी सीज़न 2। वो उन्हीं दिनों में मैं किस हालातों में गुजर रहा हूँ, फिर मैं शूटिंग करने गया, मम्मी के फ़ोन को लेके गया। मेरा सिम मेरे पास नहीं, मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं, और कोई मेरे को फ़ोन नहीं कर सकता, कोई कॉल नहीं कर सकता। तो बस वहाँ से ऐसा बुरा दिन शुरू होने लगे मेरे। और उसी बीच में टिकटॉक बंद हो गया, मतलब कि वो एक काम था जो मैं करता था, वीडियोस वायरल होती थी, वो भी ख़त्म। तो मोबाइल नहीं था मेरे पास। तो कोई मतलब कि हाथ पल्ला नहीं पकड़ाया पुलिस वालों ने। मैं कम से कम, मेरे को याद होगा, डीएसपी साहब के दफ्तर में मैं कम से कम 60 से 70 बार गया हूँगा। और पापा भी गए। मैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे में बैठ के बाहर आया हूँ। तो एक सज़ा यही थी मेरी। जेल में जाना वो सज़ा नहीं होती। सज़ा ये थी कि मैं रोज़ वहाँ जाके बैठ रहा हूँ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि सर मुझसे गलती हो गई, और बच्चा समझ के माफ़ कर दो, मेरे से पहली बार हुआ। मेरे को नहीं पता मेरे से क्या गलती हुई, ऐसा मैंने क्या कर दिया। लोग क्या कुछ करते हैं, और सरकारें एक दूसरे को गालियाँ देती हैं, संसद में क्या कुछ होता है, कितने लोग किसानी संघर्ष में मर गए, किसी के, मतलब हम मुद्दों की बात करें, जो मुद्दे हैं उन पे तो बात हो नहीं रही, मगर इस चलो मेरे पे हो गया, ठीक है, मैं नहीं बोलता कि मैं सही था या गलत था, वो हुआ बहुत बार। मतलब कि एक डे, फिर मेरी 6 महीने में मेरी शादी थी दिसंबर में। मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस था, मेरे पास कोई काम नहीं था, और ऊपर से पापा भी मेरे बीमार हो गए थे, वो भी डिप्रेशन में थे, सभी मतलब कि डिप्रेशन में, वो बहुत बुरा टाइम चल रहा था हमारा। और मेरा हाथ में पड़ गया मम्मी के जब हाथ में जो अटैक उसी दिन हुआ। तो फिर ये सब कुछ शुरू हो गया। दिसंबर में मेरी शादी थी, घर में 1 रुपया भी नहीं था, और मेरे पास 1-1.5 लाख रुपए की सेविंग्स थी, और वो उतने से ही, तभी लोग बोलते हैं ना, रिश्तेदार को, कई लोग दोस्तों नाराज़ हैं हमें शादी में नहीं बुलाया। मैं कहाँ से बुलाता, मेरे पास सिर्फ 1-1.5 लाख रुपया था, और वो मैंने अपनी शादी में इन्वेस्ट किया। और घर में कोई 1 रुपया नहीं था कि जो मैं घर वालों से लेके अपने पापा ने टोक दिया पैसा, क्योंकि डैडी मेंटली थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे। तो ये कुछ हुआ हमारे साथ। और एक केस उन्होंने तो कर दिया, बात ख़त्म हो गई उनके लिए, तो उनके लिए नहीं पता कि क्या हुआ, मगर एक परिवार किस तरह किस जगह से गुजरा वो हमें पता है। तो आपको पता होगा कि शादी के टाइम पे आपने मेरे को गंजा देखा होगा कि मैं गंजा था। उसकी भी एक कहानी ये है कि मेरे को एक एडवर्टीज़मेंट मिली, और फेसबुक की एडवर्टीज़मेंट थी, और उसमें 10,000 रुपये पर डे था, और वो बहुत बड़ा पर डे था, मतलब कि एक दिन के 10,000, 3 दिन का शूट था। और मैं बहुत खुश था कि मैं रेडी हो गया, मैंने शूट करने के लिए। और उन्होंने मेरे को लुक्स देखी मेरी पहले दिन, तो उन्होंने कहा गंजा होना पड़ेगा। मैं कहा मैं गंजा हो जाता हूँ। मुझे 30,000 दिख रहे थे, मुझे रोल कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि मेरी दिसंबर में शादी थी, नवंबर में शूट हो रहा था वो। मैंने प्रभ को फ़ोन किया कि मैं गंजा हो रहा हूँ। प्रभ कह रही क्यों गंजे हो रहे हो? मैंने कहा मैंने ना ऐड करनी है, मुझे पैसे मिलने हैं। मैं गंजा हो गया, और ऐड में मेरा एक सीन भी नहीं है उसमें। सबसे मतलब कि इमोशनल बात यह है कि, और उन्होंने ऐड में मेरे को मतलब कि मेरे मुंह पे रुमाल बांध दिया, फिर उनको गंजा नहीं में अच्छा लगा, ऐड में मेरे को दिखाया तक नहीं उन्होंने। मतलब कि पूरी ऐड में मैं मास्क पहन के घूम रहा हूँ गंजा सा, और किसी को पता नहीं है कि मैं हूँ उसमें। ठीक है, बहुत बड़ी ऐड थी, और उसको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं अभी तक। पूजा दीदी एक ऐड है, आप देख सकते हो, पूजा दीदी वाली फेसबुक ऐड, जिसको बहुत ज़्यादा 40-45 अवार्ड मिल चुके हैं, और उसमें मैं बिल्कुल भी नहीं पहचान में आ रहा, और मैं सिर्फ पैसों के लिए मैंने वो काम किया।
फिर मेरी शादी हुई, मैं गंजा गुंजा था। मगर हाँ, शादी के बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें सुधरने लगी। प्रभ ने मेरे को मोटिवेट किया कि अब कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे। मेरे पास मोबाइल नहीं था, 6S से मैं काम करना शुरू किया। और वो और बस दोस्त ने कमल ने किया, और दूसरा भाई ने आपको सबसे किया। बड़ी बात बताऊं कि आप कई लोगों के मैसेज आते हैं कि आपके पुराने दोस्त कहाँ गए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा अपने उन दोस्तों का, मगर मैंने देखा कि दोस्ती किस तरह, मतलब कि जिस दिन केस हुआ उसके बाद मेरा एक भी दोस्त मेरे साथ नहीं रुका और किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। वो लोग जो मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते थे, मुझसे अपनी आईडी शेयर करवाते थे और मेरे दम पर मेरे साथ रह रह कर उन्होंने अपना चेहरा बनाया, अपनी फेस वैल्यू बनाई वीडियोस में आकर, कोई भी एक आदमी मेरे साथ नहीं रुका। तो आप जो गुमान करते हो ना, ये मेरा दोस्त, ये मेरा ये वो, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसीलिए अब मैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ वीडियोस बनाता हूँ और मैं अपनी फैमिली को ऊपर लेके जाता हूँ। और जो मेरे को फैमिलीज मिल जाती हैं उनसे प्यार से बात करता हूँ, प्यार से उनका जो कर सकता हूँ उनके लिए सपोर्ट करता हूँ। पर मैंने ये सोच लिया कि कोई दोस्त आपके साथ नहीं रुकता, कोई भी एक दोस्त ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि इसका ये बुरा टाइम चल रहा है। मैं किसी का फ़ोन तक नहीं आया, किसी के पास मेरी मम्मी का फ़ोन नहीं था, कितने लोगों के पास मेरी मम्मी का फ़ोन था। और घर में आते थे, खाना पीता खाते थे, वीडियोज़ बनाते थे। तब तक मैं बहुत अच्छा था। जैसे ही मेरे पे केस हुआ, मैं थोड़ा बुरा हुआ, सब चले गए। चलो ठीक है समोसे, जी। ठंडा है, रहना शादी है, हुई, सारा कुछ है। चलो छोड़ो उन बातों को। शादी हुई तो प्रभ ने मेरे को मोटिवेट किया कि दोबारा वीडियोस बनाना शुरू करो, वीडियोस बनाना शुरू करो। और इसके बीच मेरा केस चलता जा रहा है, मतलब कि वो चल ही जा रहा है। कभी भी थाने से फ़ोन आ जाता था, मैं वो को वापस आना पड़ता था। रिक्वेस्टें कर रहा हूँ, माफ़िया मांग रहा हूँ कि मेरा केस ख़त्म हो। केस ख़त्म नहीं हुआ, चलो मैंने मान लिया कि केस ख़त्म होगा ही नहीं। और फिर करते 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 वीडियोस बनाते 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 मोटिवेशन आई। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला व्लॉग वाला, व्लॉगिंग मेरी शुरू हो गई, अच्छी चलने लगी। आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो सबसे बड़ा थैंक यू आप लोगों का है। जब मैं 30,000 हुए थे, मैं आपको पता है मैं रोया था ना, वो इसी वजह से रोया था कि मैं इतनी बुरी स्थिति से, कहाँ तो मेरे 30 लाख फॉलोवर थे। जब यूट्यूब पे दोबारा मेहनत करके खड़ा हुआ ना, मेरे को 30,000 अपने सब्सक्राइबर मिले, तो मैंने वीडियो बनाई थी रोकर। मेरे को रोना आ गया था और अपने संघर्ष को देख कर ना, तो इसीलिए मेरा रोना निकला था। वो उसके रोने के पीछे बहुत सारी स्टोरी है। प्रभ का साथ मिला, प्रभ के साथ कई बार वीडियोस में इमोशनल हो जाता हूँ। मैं बहुत इमोशनल पर्सन और ज़्यादा हो गया इस केस के बाद। और ये पूरी कहानी थी मेरे साथ। अब क्या हुआ है, पिछले एक महीने पहले मेरा केस कोर्ट में, मैं फिर कोर्ट में चला गया केस। वहाँ पे पेशियाँ होने लगी, कोर्ट में ले जाने तक मैंने बहुत संघर्ष किया। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कहाँ क्या किया, क्यों किया, कितना किया, मैं नहीं बताना चाहता ये चीज़ें, क्योंकि वो फिर मेरे पे लीगल एक्शन हो सकता है ऐसी चीज़ों को बताने के लिए। तो मतलब कि मेंटली, पैसों की तरह से, शारीरिक तरह से, हर तरह से दुख हुआ और बहुत ज़्यादा। और कोर्ट में चला गया केस, वकील किया, आपको पता है इन चीज़ों में कितना खर्चा आता है। उसके बाद फिर केस, जुर्माना मेरे को लगा सिर्फ 700 रुपये, और वो 700 रुपये जुर्माने तक पहुंचने के लिए मेरे को 1.5 साल लग गया। और ये हमारे देश की कानूनी व्यवस्था है, ये हाँ, हमारा मोबाइल अभी देश है और ये चीज़ें हैं। तो अब ठीक है, बुरा टाइम था, निकल गया। और मगर बहुत कुछ सिखा के गया। और आज दोस्त कैसे होते हैं और सारा पता लग गया ना दुनियादारी का। हाँ, तो अब बहुत चीज सीखने मिला। यार मैं तो ये हैरान हूँ, जिनको मैंने बचपन से वीरा वीरा, पाजी पाजी, भैया भैया कह के हाँ, मेरे साथ जो गुरुजी। गुरु जी कह के घूमने वाले लोग, और जिनको नौकरी तक मैंने लगवाई, मतलब कि जहाँ वो पहुँचे, जहाँ तक वो स्टेबल किए, जहाँ तक वो पहुँचे, उन्होंने मतलब इतने इतने दगे दिए, इतने इतने धोखेबाज दी कि पीछे से ये, मतलब कि पता क्या था कि जब आप अच्छे होते हो ना, कई लोगों को लगता है ये अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है, ये अच्छा है ही नहीं। अगर मैं किसी डॉग को खाना खिला दूंगा, अगर मैंने इसको पाल लिया, अगर मैं शिजुका को गोद लिया, तो कई कहेंगे ये नकली कर रहा है, ये वीडियो बनाने के लिए कर रहा है। तो कईयों को अच्छाई भी बहुत बुरी लगती है। तो ये लाइफ के लेसन से मैं सीख गया हूँ। तो ये सारा मैटर था, ये सारे केस था, ये सब कुछ मैंने आपके सामने बताया जो मेरे साथ हुआ। तो अब खत्म अब वो ख़त्म हो गया है, अब हम थोड़े कूल हैं, मम्मी मोबाइल भी मिला, ठीक। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक की थी और ये मेरा पूरा स्ट्रगल था। और इसी तरह प्यार बनाए रखिए, हिम्मत देते रहिए। और बस आपकी वजह से हूँ जितना हूँ, आपके सिर पे हूँ, आपके सिर पे पूरी बोलता परिवार हूँ, बन के सिर पर है। आपके सिर सारा पे हमारे बस। वीडियो देखते हो, मम्मी अच्छी है, पापा अच्छे हैं,
अम्मा अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है सुन के। मैं भी रोज़ देखती हूँ, इतनी मैसेज नीचे भरा होता है। चलो मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी जब बच्चे बताते हैं कि आरती बताती है कि और गिरीश बताता है कि मम्मी लोगों ने ये कर रखा, तुम्हारे लिए ये पूछ रहे, बहुत अच्छा लगता है। हाथ का भी वजह यही था कि मेरा मोबाइल का ही खातिर हुआ, सारा कुछ जो भी हुआ इसी का खातिर। हाथ अभी तक ठीक नहीं है, चलो पहले से तो बहुत बेहतर है, फिर भी सीधे नहीं होता, इतना ऊपर जाता है, ऊपर नहीं जाता है। और ऊपर चलो ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।